हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक पाइपलाइन क्रिएट करने वाला हूं जिसके थ्रू मैं अपने टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स को डिप्लॉय करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि पाइपलाइन क्यों, पहले जैसे हम लोग करते थे बैस्टियन से डायरेक्ट टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, हम लोग वो प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो ना, तो वहां पे ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आपको ऐसा मौका दिया जाएगा कि आप जहां डेवलप कर रहे हो, जहां स्क्रिप्ट राइट कर रहे हो, वहीं से आप टेराफॉर्म अप्लाई करके उसे डिप्लॉय कर दो। ऐसा नहीं होता है। सारे कंपनीज में क्या होता है ना दोस्तों, कि वो लोग अपना एक मैकेनिज्म बना के रखते हैं, एक पाइपलाइन डेवलप करके रखेंगे, या फिर एक टेराफॉर्म का इंटरप्राइज वर्जन लेकर के रखेंगे, या फिर टेराफॉर्म क्लाउड वो लेकर के रखेंगे, जिसके थ्रू ही वो अपने स्क्रिप्ट्स को डिप्लॉय करेंगे ऑन योर अकाउंट्स बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी रीजन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी नहीं। अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग पक्का बोर हो जाओगे, इसलिए सबसे पहले मैं पाइपलाइन पे चलता हूं, पाइपलाइन डेवलप करूंगा, उधर से स्क्रिप्ट्स को डिप्लॉय करूंगा, लेटर ऑन मैं आपको बाकी के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिरकार हम लोग डेवलप क्या करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर है जो आज हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे पास है बैस्टियन, जहां पे हम लोग स्क्रिप्ट डेवलप किया करते हैं। उसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में अपने ब्रांचिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करा था, और हमारा कोड अभी हमारे फीचर ब्रांच में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा कि बैस्टियन से डायरेक्ट हम लोग इस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करते थे, जैसे कि वीपीसी को डिप्लॉय करते थे, या फिर जो भी आप अपना स्क्रिप्ट लिखते हो उसे आप डिप्लॉय करते थे। बट मैं आज क्या करूंगा कि आज ये पाइपलाइन बनाऊंगा इस अकाउंट पे, अपने डेवऑप्स अकाउंट पे, और ये पाइपलाइन हमारा जो कोड फीचर ब्रांच में अवेलेबल है वहां से ये कोड फेच करेगा एंड देन उसे ये डिप्लॉय करेगा अपने इस अकाउंट में। ठीक है, और लेटर ऑन हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये सेम पाइपलाइन बाकी के गिटहब ब्रांचेस से कोड को फेच करके अपने बाकी के हायर इन्वायरमेंट्स के अकाउंट पे डिप्लॉय करेगा। ठीक है, तो चलिए कंसोल पे चलते हैं, हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पाइपलाइन को देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम लोग कोड को अपना अपने स्क्रिप्ट्स को लिखेंगे, देन उसे पुश करेंगे, देन अपने पाइपलाइन को रन करेंगे। तो सबसे पहले पाइपलाइन पे चलते हैं। आपको क्या करना है, कोड पाइपलाइन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पाइपलाइन को क्रिएट कर लेना है। पाइपलाइन कैसे क्रिएट करेंगे, आपको क्लिक करना है क्रिएट पाइपलाइन पे। तो दोस्तों अगर आपको कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय ये सब समझ में नहीं आता है, ये टूल्स कैसे, इस टूल्स का यूज करके हम लोग पाइपलाइन डेवलप करते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे इस कोर्स को जाकर के देख सकते हैं, CI/CD विद AWS कंप्लीट सीरीज। यहाँ पे मैं कंप्लीट पाइपलाइन मैंने क्रिएट करा है यूजिंग कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड और कोड डिप्लॉय। तो यहां से आप इन सारे कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। तो आइए अब कोड पाइपलाइन पे चलते हैं। कोड पाइपलाइन पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पाइपलाइन का चलिए कुछ भी नाम दे देते हैं। चलिए मैं देता हूं टेराफॉर्म टेस्टिंग, या फिर ये क्या है, फीचर ब्रांच से क्रिएट हो रहा है ना, ये मैं फीचर ब्रांच कर देता हूं। ठीक है, तो आपको यहां से न्यूज सर्विस रोल पे क्लिक करना है। ठीक है, सब सारे ऑप्शंस को एज इट इज आप रहने दो। ओके, यहां से आकर के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब सोर्स प्रोवाइडर क्या है, हमारा सोर्स प्रोवाइडर क्या है, हमारा है गिटहब। तो यहां से आपको गिटहब वर्जन 2 लेना है। गिटहब वर्जन 2 आज के डेट में रिकमेंडेड वे है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी। यहां से आपको कनेक्ट टू गिटहब पे क्लिक करना है। ओके, जब आप कनेक्ट टू गिटहब पे क्लिक करोगे तो यहां से ये कनेक्शन नाम मांगेगा, आप कुछ भी कनेक्शन नेम दे सकते हो, मैं दूंगा फीचर, क्योंकि मैं अपने गिटहब अकाउंट के फीचर ब्रांच पे इसे कनेक्ट करने वाला हूं। तो यहां से मैं कनेक्ट टू गिटहब पे क्लिक करता हूं। अगर आपका गिटहब अकाउंट ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जहां पे वो बोलेंगे आपको अपनी गिटहब का पासवर्ड डालो, देन आपको ऑथराइज करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे है गिटहब एप्स। तो ये दो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं अपने गिटहब अकाउंट पे। तो मेरा ये दोनों के दोनों यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने अपने मॉड्यूल्स को कहाँ रखा है, द क्लाउड वर्ल्ड एडमिन के अंदर। तो इसे मैं डालूंगा द क्लाउड वर्ल्ड एडमिन, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। तो अब द क्लाउड वर्ल्ड एडमिन के सारे रिपोजिटरीज को आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ से क्लिक करो, मेरा रिपोजिटरी क्या था, टेराफॉर्म -AWS VPC, और ये रहा मॉड्यूल, ये वाला रिपोजिटरी हमारा था। अब इसके अंदर कौन सा ब्रांच है, मेरा कौन सा ब्रांच था, इसके अंदर टोटल 4 ब्रांच ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरा फीचर ब्रांच है, मैं अपने पाइपलाइन को फीचर ब्रांच से कनेक्ट करना चाहता हूं। तो ये हमारा फीचर ब्रांच है ID -1 2 3 4 5। मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूं। अब ये देखिए, ये ऑप्शन क्या दे रहा है, स्टार्ट द पाइपलाइन ऑन सोर्स कोड चेंज। अगर इस ब्रांच पे
मैं अपने स्क्रिप्ट पे कुछ भी मॉडिफिकेशन करूंगा तो ये जो पाइपलाइन है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और आपके चेंज्ड रिसोर्सेज को ये डिप्लॉय कर देगा आपके AWS अकाउंट पे। तो इसे आप ऐसे ही रहने दो, यहां से आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये है बिल्ड। दोस्तों हमारा काम बिल्ड पे होने वाला है, ना कि डिप्लॉय स्टेज। आप लोग देख सकते हो यहाँ 2 स्टेज है, एट बिल्ड स्टेज, एट डिप्लॉय स्टेज। हम लोग डिप्लॉय स्टेज को यूज नहीं करने वाले, हम लोग बिल्ड स्टेज को यूज करने वाले हैं। क्योंकि हमें टेराफॉर्म स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सिंपल सा सर्वर का जरूरत होता है। आप कैसे टेराफॉर्म रन करते हो? या तो अपने लोकल लैपटॉप से रन करते हो या फिर ये सर्वर पे जाके टेराफॉर्म अप्लाई करते हो जाता है। तो हमें तो बस यही करना है ना, ये कमांड रन करना है। तो वो काम हम लोग बिल्ड स्टेज में ही करेंगे यूजिंग कोड बिल्ड, क्योंकि कोड बिल्ड आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे आप कोई भी कमांड को रन कर सकते हो। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, AWS कोड बिल्ड पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास AWS कोड बिल्ड में कोई भी प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहां से हम लोग पहले एक कोड बिल्ड का प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टेराफॉर्म फीचर। चलिए ये हमने मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। कौन सा मॉड्यूल, VPC के मॉड्यूल, VPC मॉड्यूल, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैं सेम चीज डाल देता हूं। यहां से एडिशनल टैग्स को कॉन्फ़िगर करना आप चाहो तो कर सकते हो। नेम आप क्या कर दोगे, नेम मेरा ये है, ठीक है। चलिए ब्रांच कर देते हैं, कौन से ब्रांच से हम लोग फेच कर रहे हैं, तो वो हो गया ID 1 2 3 4 5, ओके। अब इमेज पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है इसे। मैनेज्ड इमेज और कस्टम इमेज ये क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बेसिकली हमारा कोड बिल्ड काम कैसे करता है। कोड बिल्ड क्या होता है ना दोस्तों, कि कोड बिल्ड आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे आप कोई भी कमांड को रन कर सकते हो। तो कमांड रन करने के लिए प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होगा, आप किस जगह पे कमांड रन कर सकते हो। या तो आपके पास कोई लिनक्स सर्वर हो या फिर विंडोज सर्वर हो, ये 2 जगह कमांड रन कर सकते हो। एक और तरीका है, आप चाहो तो एक कंटेनर क्रिएट कर दो लिनक्स मशीन का और उस कंटेनर के अंदर कमांड रन कर दो। तो हमारा कोड बिल्ड भी यही काम करता है। कोड बिल्ड क्या करता है, कंटेनर क्रिएट करके आपको दे देता है कि भाई ये कंटेनर है, अब यहाँ पे आप अपने कमांड को रन कीजिए। तो सेम काम यहाँ होने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्पेसिफाई डॉकर इमेज। हम लोग चाहे तो डॉकर इमेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर AWS खुद से कुछ मैनेज इमेज को हमें प्रोवाइड करती है कि भाई आप ये भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी अपने कमांड को रन कर सकते हो। तो जो मैनेज इमेज होता है ना, वो है एक लिनक्स का, उबंटू का और विंडोज सर्वर का। तो ये बस बेसिक इमेज आपको प्रोवाइड करती है और यहाँ पे आप अपने कमांड को फर्दर, आपको कोई भी रन टाइम चाहिए आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी टूल्स चाहिए उसे इंस्टॉल करके आप अपने आप जो भी कमांड रन करना चाहते हैं उसे रन कर सकते हैं। आप कोई भी मैनिपुलेशन कुछ भी अपने कोड पे, जो आपका कोड आपके गिटहब से आ रहा है, उस कोड पे कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हो आप परफॉर्म कर सकते हो। बट मेरा क्या है, मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे टेराफॉर्म इनिट करना है, टेराफॉर्म प्लान करना है, टेराफॉर्म अप्लाई करना है, मुझे टेराफॉर्म के कमांड्स को रन करना है। अब क्या कि जब आप अपने सर्वर पे, लेट्स सपोज कि मैं यहां से Amazon Linux 2 सेलेक्ट करता हूं, अब इस सर्वर पे मुझे अगर टेराफॉर्म का कमांड रन करना हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले टेराफॉर्म इंस्टॉल करना होगा, फिर उसे रन करना होगा। तो लेट्स एज्यूम कि मैं अभी Amazon Linux 2 इमेज लेकर के कोड बिल्ड क्रिएट कर देता हूं। तो जब भी ये पाइपलाइन ट्रिगर होगा ना, वो क्या करेगा, वो पहले इस Amazon Linux 2 को क्रिएट करेगा, फिर मेरे टेराफॉर्म टूल को इंस्टॉल करेगा, देन आपके कोड को वो डिप्लॉय करेगा। बट क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि भाई ये टेराफॉर्म इंस्टॉल करने का टेंशन ही खत्म कर दे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक कस्टम इमेज डाल सकते हैं। कस्टम इमेज क्या है, आपको हैसीकॉर्प ने एक डॉकर इमेज ऑलरेडी बना रखा है फॉर टेराफॉर्म। मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये जो है, ये हमारा एक डॉकर इमेज है जो कि हैसीकॉर्प ने ऑलरेडी बना रखा है। ये देख सकते हो, ये आपको ऑफिशियल इमेज है, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हो। तो रेदर देन यूजिंग AWS मैनेज्ड इमेज, हम लोग कस्टम इमेज को यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें टेराफॉर्म टूल इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इस इमेज में दिया हुआ है। आपको बस यहाँ कमांड रन करना है, टेराफॉर्म इनिट प्लान एंड अप्लाई, ओके। तो इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे लाइनक्स, ठीक है। हमारा इमेज कहाँ है, ये है डॉकर हब। डॉकर हब पे इमेज है तो मैं इसे डालूंगा अदर रजिस्ट्री। ये क्या है, पब्लिक इमेज है, तो मैं डायरेक्टली बस हैसीकॉर्प/टेराफॉर्म लिखूंगा, ये काम करेगा, ओके। कुछ क्रेडेंशियल नहीं है बिकॉज ये है पब्लिक इमेज। यहां से आपको न्यू सर्विस रोल पे क्लिक करना है।
ये सर्विस रोल क्या होगा, ये कोड बिल्ड इस रोल को यूज करेगा टू ऑथेंटिकेट विथ AWS टू एस्टेब्लिश द ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन चीजों पे मैं बाद में जरूर आऊंगा। ठीक है, तो मैं बाद में इसे डिटेल में समझाऊंगा आपको। यहां से एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कर दो, इसे कुछ नहीं करना, आप सब कुछ एज इट इज रहने दो। ठीक है, आप अब यहाँ पे आ जाओ बिल्ड स्पेक। बिल्ड स्पेक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे हम लोग कमांड्स परफॉर्म करने वाले हैं कि आखिरकार जब ये हमारा टेराफॉर्म का कोड फेच करेगा कोड बिल्ड, तो फेच करने के बाद उस स्क्रिप्ट के साथ क्या करेगा वो हम अभी बताएंगे। तो यहां से आपको करना है क्लिक इंसर्ट बिल्ड कमांड्स, स्विच टू एडिटर पे कर दो। आपको यहाँ पे कमांड लिखना है। ठीक है, सिंस हमें टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं करना है तो हमें कुछ भी इंस्टॉलेशन का जरूरत नहीं है। हम बस आ जाते हैं सीधा लाइन नंबर 36 पे जहां पे लिखा हुआ है बिल्ड। इसके अंदर आपको बिल्ड कमांड डालना है, बिल्ड कमांड डालना है। इसे क्या करोगे, यहाँ कमांड बताओ। पहला कमांड हम लोग क्या डालते हैं, टेराफॉर्म init। इसके बाद हम लोग सेकेंड कमांड क्या डालते हैं, टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, फिलहाल हम टेराफॉर्म init और टेराफॉर्म प्लान करके छोड़ देंगे। ओके, आप सोच रहे होगे टेराफॉर्म प्लान करके क्यों छोड़े हो, मैं आपको आऊंगा, मैं थोड़ी देर पे आऊंगा उस चीजों पे। ओके, ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाओ। आप मेक श्योर कि आपने क्लाउड वॉच लॉग्स पे क्लिक कर रखा है, बिकॉज अगर आप यहाँ क्लिक नहीं करोगे तो हम लोग ये जब हमारा पाइपलाइन रन करेगा तो उसके आउटपुट्स को हम लोग अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, बट हमें वो करना है। आप लोग चाहो तो अपने लॉग्स को S3 बकेट पे डाल सकते हो। यहाँ से क्लिक करके बकेट नाम दो, आपका S3 बकेट पे आपका लॉग्स चला जाएगा, बट मैं वो अभी नहीं करने वाला हूँ, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू टू कोड पाइपलाइन पे क्लिक करो, तो ये हो रहा है। ओके, ये तो हमारा स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट पे क्या है, ओके, हमने प्रोवाइडर और वहाँ पे जो कीज है वगैरह है वो सब कुछ दे रखा है ऑलरेडी। ओके, तो ठीक है, चलिए हमारा कोड बिल्ड यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ से आप नेक्स्ट करो। डिप्लॉय क्या करना है, हमें कुछ भी डिप्लॉय नहीं करना है, तो मैं इसे स्किप करूंगा, स्किप डिप्लॉयमेंट स्टेज, क्योंकि सारे चीजें कोड बिल्ड से ही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से कर दो आप क्रिएट पाइपलाइन। ठीक है, तो हमारा पाइपलाइन क्रिएट हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाइपलाइन जब भी क्रिएट होता है वो पहली बार में ऑटोमेटिकली रन जरूर करता है। ओके, तो ये रन कर रहा है, इसे आप करने तो आप चाहो तो इसे स्टॉप भी कर सकते हो। मैं इसे फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड अबैंडन। ओके, तो मैंने अपने पाइपलाइन को स्टॉप कर दिया है। अगर स्टॉप नहीं करता तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देता। मैं वो नहीं चाहता, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप की कैसे करते हैं। ओके, तो अब आते हैं अपने बैस्टियन पे। सबसे पहले हमने बैस्टियन पे अपने कोड को पुल करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, देन उसे अपडेट करेंगे। तो ये हमारा कोड हो गया। ये आपको पुल कैसे करना है, यहाँ से इस लिंक को क्लिक करना है, यहाँ आ जाइए, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे आप बस डालो git clone -b, ब्रांच का नाम क्या है, ID 1 2 3 4 5, पेस्ट करो, एंटर। ओके, cd स्पेस टेराफॉर्म क्लियर। तो हमारा जो भी कोड था वो यहाँ पे फेच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ओके, तो main.ea पे आप आ जाइए। मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सेस की और सीक्रेट की को हटाऊंगा। आप सोच रहे होगे क्यों, अगर एक्सेस की सीक्रेट की हटा देते हैं हम लोग तो हमारा जो कोड बिल्ड है, जो कोड बिल्ड हमारे स्क्रिप्ट को डिप्लॉय करेगा, जो हमने अभी बिल्ड प्रोजेक्ट पे कोड बिल्ड एक बनाया है, ये जब हमारे कोड को डिप्लॉय करेगा ऑन AWS तो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, इसके अंदर जो टेराफॉर्म स्क्रिप्ट रन कर रहा है ये कैसे ऑथेंटिकेट करेगा। ओके, अरे ये जो मैंने अभी क्रिएट करा था लगता है ये ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया था हमारे लाइक हमने जो स्टॉप किया एग्जीक्यूशन उससे पहले ही। इसने ऑलरेडी सॉरी डिप्लॉय नहीं किया, इसने प्लान किया, क्योंकि हम लोगों ने कमांड में क्या लिखा था, प्लान। तो चलिए आप लोग देख सकते हो इधर ये जो बिल्ड प्रोजेक्ट था यहाँ पे इसने पहले इनिशियलाइज करा, देन इसने प्लान करा कि क्या क्या चीजें को डिप्लॉय करनी है। ठीक है, प्लान 7 टू ऐड। ओके, तो चलिए अब आप सोच रहे हैं, हाँ तो मैं कहाँ था, कीज पे।
तो मैं इस कीज को यहाँ पे इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि जो कोड बिल्ड ऑथेंटिकेट करता है ना AWS को, वो सर्विस रोल के थ्रू करता है। आपको याद होगा मैंने क्रिएट करते टाइम एक सर्विस रोल भी क्रिएट करा था। यहाँ पे मैंने बोला था कि आप क्लिक करना क्रिएट न्यू सर्विस रोल को। सर्विस रोल क्या होता है? वो सर्विस रोल के अंदर टेम्पररी कीज होते हैं, टेम्पररी एक्सेस की होता है, टेम्पररी सीक्रेट की होता है, टेम्पररी टोकन होता है, जिसका यूज करके ये कोड बिल्ड जो टूल है ये AWS अकाउंट पे ऑथेंटिकेट करेगा और इसके अंदर जो भी ये रिसोर्सेज दिख रहा है ना आपको 7 to add, ये सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेगा। कोड बिल्ड यहाँ पे मेंशन किए हुए एक्सेस की और सीक्रेट की कोई यूज नहीं करेगा। वो क्या यूज करेगा? जो सर्विस रोल हमने इस कोड बिल्ड पे अटैच करा है उस सर्विस रोल का यूज करके वो अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेगा। दैट इज रिकमेंडेड वे, बिकॉज उसके पास वो जो सर्विस रोल है वो टेम्पररीली एक्सेस प्रोवाइड करता है। टेम्पररी की है, आपका जो सर्विस रोल होता है उसको टेम्पररी की होता है जिसका यूज करके कोड बिल्ड आपके AWS के ऊपर रिसोर्स को डिप्लॉय करेगी। तो ये ज्यादा सिक्योर है rather than mentioning your access की और सीक्रेट की in your code। तो अब क्या हुआ, हमने एक्सेस की सीक्रेट की का टेंशन ही खत्म कर दिया है, उसको यूज करना ही नहीं है आपको। हमें क्या यूज करना है? जो सर्विस रोल हमने यहाँ पे अटैच किया है। ओके, अब उस सर्विस रोल पे हम लोग जो भी एक्सेस देंगे बस उन्हीं रिसोर्सेज को AWS एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं जो सर्विस रोल था हमें क्या करना है। पहले इस कोड बिल्ड का यूज करके हम लोग VPC डिप्लॉय करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये कंप्लीट VPC का है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि जो सर्विस रोल हमने अटैच करा है कोड बिल्ड के साथ ना, उस सर्विस रोल को VPC क्रिएट करने का एक्सेस है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग IAM पे चलते हैं। पहले बिल्ड प्रोजेक्ट पे आते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ व्यू डिटेल्स करते हैं। यहाँ से आप आ जाओ और मैं एक्चुअली सर्विस रोल सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने मेंशन करा है, हाँ ये रहा सर्विस रोल। ये सर्विस रोल को यूज कर रहा है कोड बिल्ड। तो ये सर्विस रोल को मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ और इसके परमिशंस को देखता हूँ कि आखिर कौन सा परमिशन इस पे अटैच्ड है। ओके, तो ये हमारा सर्विस रोल है। यहाँ परमिशन देखो, परमिशन क्या है आप लोग देख सकते हो। लॉग्स का परमिशन है, क्लाउड वॉच, S3 का परमिशन है, कोड बिल्ड का परमिशन है। यहाँ पे VPC का परमिशन नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले VPC डिप्लॉय करके देखेंगे, उसके बाद अगर एरर आता है तो फिर हमें यहाँ पे परमिशंस को मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ बेस्टियन आना है। हमने ऑलरेडी यहाँ कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिया है, इसे सेव करते हैं। यहाँ से हम लोग git ऐड करते हैं main.tf। ओके, फिर आप git कमिट करो -m। मैसेज क्या है? रिमूव्ड कीज। देन git push -u origin। कौन से ब्रांच में करना है? ID 1 2 3 4 5। यहां से प्रेस एंटर। अब ये यूजर नेम मांगेगा आपसे, द क्लाउड वर्ल्ड। अब मांगेगा पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? तो हम लोग सबसे पहले पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। आपको अपने अकाउंट पे आना है, गिटहब अकाउंट पे, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपको और नीचे आना है। जब नीचे आओगे तो यहाँ से डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक करो आप, यहाँ से पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करो, टोकन क्लासिक पे क्लिक करो आप। जब यहाँ से आ जाते हो तो यहाँ से आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू टोकन, देन जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। यहाँ से चलिए मैं पासवर्ड अपना दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं अपने एक टोकन को क्रिएट कर लेता हूँ। टेराफॉर्म करके मैंने टोकन क्रिएट करा है, इसे मैं 7 डेज कर देता हूँ। आपको क्या करना है कि फिलहाल फॉर प्रैक्टिस आपको यहाँ पे सब सारे ऑप्शंस को क्लिक करना है। ये एक तरह का आपको एक्सेस है, किस लेवल का एक्सेस आपके इस टोकन के पास होगा, ये वो एक्सेस है। आप जब कंपनीज में जाओगे तो वहां पे आपको डिफरेंट एक्सेसेस को लेकर के ये टोकन प्रोवाइड किया जाएगा, बट मैं फिलहाल सारे एक्सेस को यहाँ से लेकर के टोकन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से आप जनरेट टोकन करो। ये टोकन बस एक बार ही आपके सामने आने वाला है, इसलिए इसे कॉपी करके किसी भी एक सेफ जगह पे आप रख लो। मैं यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करके यहीं से रख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये टोकन मुझे नहीं दिखने वाला है। अब फिर से मैं अपने रेपो पे चला जाता हूँ, Terraform -AWS -VPC मॉड्यूल। ओके, यहाँ से आप अपने ब्रांच पे आ जाओ। नाउ हमने जो टोकन कॉपी करा है उसे चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड इंटर। ये क्या करा, हमने हमारे कोड को इसने पुश कर दिया है। कहाँ पे? यहाँ main.tf पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ से
हमारा जो कीज है वो जा चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं कोड बिल्ड पे। कोड पाइपलाइन जो हमने क्रिएट करा था, हमारा जो पाइपलाइन है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया होगा। चलिए यहाँ क्लिक करते हैं, देखते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया है, ये इन प्रोग्रेस में है। तो पहला जो सोर्स था ये सक्सीड हो गया। सेकंड बिल्ड है, आइए हम लोग बिल्ड पे देखते हैं। यहाँ पे आप डिटेल पे क्लिक करो तो यहाँ हमने जो भी कमांड मेंशन करा था ना बिल्ड स्पेक में, आपको याद होगा कोड बिल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम, वो सारे कमांड्स अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, फेज डिटेल में आप लोग देख लो, ये सारे के सारे ये मल्टीपल फेजेस से गुजरता है, ये सारे फेजेस से गुजरा और इसने जो भी इंस्टॉल करना होता है वो सारी चीजें की। अब बिल्ड फेज पे आपको याद होगा हमने बिल्ड फेज पे दो कमांड मेंशन करा था, टेराफॉर्म iNeat, टेराफॉर्म प्लान, वो सक्सीड हो चुका है। तो आइए लॉग्स को देख लेते हैं। जब हम लोग लॉग्स करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा प्लान था वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, अब हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहां से इंटर टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो, आपको यहां से ऑटो अप्रूव करना है बिकॉज आपके पास ऐसा कुछ बिकॉज आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप जाकर के यस टाइप करो। ओके, तो यहाँ पे इसलिए आपको ऑटो अप्रूव देना होता है। यहाँ से आप ऑटो अप्रूव करके इसे अपडेट कर दो। तो एक बार जब हमारा बिल्ड स्पेक अपडेट हो गया है तो हम क्या करेंगे, पाइपलाइन में जाएंगे और इस पाइपलाइन को फिर से ट्रिगर करेंगे। ओके, आप चाहो तो पाइपलाइन को यहाँ से भी आकर के रिलीज पे क्लिक करके इसे ट्रिगर कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा पाइपलाइन क्या है, रनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो सोर्स जो है वो सक्सीड हो गया है। अब हमारा जो बिल्ड है वो इन प्रोग्रेस पे है। यहाँ से आप डिटेल्स पे क्लिक करो। ओके, तो यहाँ पे आप बिल्ड लॉग्स चाहे तो देख सकते हैं। हम लोग बिल्ड डिटेल्स पे देखते हैं। ये प्री बिल्ड हो गया है, अभी हमारा बिल्ड फेज में है। ये क्या करेगा, ये हमारे वीपीसी को बिल्ड करेगा। यहाँ से वीपीसी ओपन कर लेते हैं। अभी फिलहाल एक वीपीसी दिख रहा है, तुरंत हमारे पास दो वीपीसी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप रिफ्रेश करते हो, आप कोड बिल्ड पे आओगे, यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ से देखिए ये हमारा प्लान हुआ। प्लान के बाद अब हमारा अप्लाई स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अप्लाई कर रहा है, करने की कोशिश की, इसने डिप्लॉय करना चाहा अपने वीपीसी को, बट ये क्या कह रहा है, अनऑथोराइज्ड ऑपरेशन, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्यों, आपको याद होगा मैंने दिखाया था, हमने सर्विस रोल पे एक्सेस नहीं दिया था वीपीसी को, इसलिए ये डिप्लॉय नहीं कर पाया, हमारा पाइपलाइन फेल हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड डिटेल हटाते हैं यहाँ से। ओके, इधर हम लोग अपने सर्विस रोल पे वीपीसी के एक्सेस को ऐड कर देंगे। परमिशंस पे आपको यहाँ से ऐड परमिशन क्लिक करो, अटैच पॉलिसी करो। मैं क्या करूंगा, वीपीसी पे फुल एक्सेस दे दूंगा। फिलहाल वीपीसी पे फुल एक्सेस दिया है मैंने। यहाँ से आप नीचे आओ, यहाँ से ऐड परमिशन पे क्लिक करो। हमने वीपीसी का परमिशन यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब चलिए हम लोग फिर से अपने पाइपलाइन को ट्रिगर करते हैं। आप सिलेक्ट करो इसे, देन अगेन रिलीज चेंज। हमारा बिल्ड फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डिटेल्स पे आओ, आप चाहो तो फेज डिटेल्स देख सकते हो, फेज बाय फेज क्या सक्सीड हो रहा है, क्या फेल हो रहा है, वो सारी चीजों को आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए इतने सारे फेजेस अभी सक्सीडेड हो चुके हैं। हमारा जो कमांड था, हम लोग को ने अपने कमांड को बिल्ड फेज के अंदर लिखा था। तो जब ये सक्सीड हो गया, या ये सक्सीड हो गया, मीन्स हमारा वीपीसी क्रिएट हो चुका है। आप लोग यहाँ वीपीसी पे आओ, इसे रिफ्रेश करो, यहाँ पे दो वीपीसी दिखेंगे आपको, ये हमारा वीपीसी क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप लोग चाहो तो बिल्ड लॉग्स भी यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आ जाओ, नीचे आओ, आप देखो यहाँ पे क्रिएटिंग सब कुछ क्रिएट हो गया, जस्ट बिकॉज हमने एक्सेस दे दिया है अपने कोड बिल्ड के सर्विस अकाउंट को। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा, वो ये कि जब हम लोग मैनुअली किया करते थे तो हम लोग पहले प्लान करते थे,
प्लान में अगर सब कुछ सही लगा तो जाकर के हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई करते थे। अगर प्लान में सब कुछ सही नहीं है तो हम लोग अप्लाई नहीं करते थे। यहाँ पे तो वो मौका मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, या प्लान कर रहा है और बिना आपसे पूछे वो अप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को कैसे दूर किया जाए? तो इसे दूर करने का क्या तरीका है कि हम लोग कोड बिल्ड का जो ये फेज है, ये जो बिल्ड का ये जो फेज है, ठीक है, इसे ये जो बिल्ड स्टेज है इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट में ये क्या करेगा, प्लान करेगा, उसके बाद एक मैनुअल अप्रूवल हम लोग ऐड करेंगे, जिसके बाद प्लान होने के बाद आप मैनुअली जब अपने इस बिल्ड फेज को अप्रूव करोगे तो जाके ये अप्लाई करेगा। वो मैनुअली अप्रूवल कैसे ऐड करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक अप्लाई फेज इस पे ऐड करूंगा। अप्लाई फेज ऐड करने से पहले मैं अपना जो कोड बिल्ड है यहां से मैं अप्लाई कमांड को डिलीट करूंगा, क्योंकि इस फेज में मुझे बस प्लान चाहिए। मैं बस टेराफॉर्म प्लान करना चाहता हूं, नेक्स्ट फेज में मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे। तो ये बिल्ड है, बिल्ड के अंदर मुझे बस चाहिए फिलहाल टेराफॉर्म प्लान। ओके, यहां से आप कर दो अपडेट। एक बार जब प्लान सक्सेसफुल हो जाए तो आपको जाना है, इधर ही आते हैं, फिर से पाइपलाइन पे आ जाते हैं हम लोग, और यहां से आप करो एडिट। तो एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां से आना है, ये एक एक्शन ग्रुप है, एक न्यू एक्शन ग्रुप यहां से ऐड करना है। दोस्तों अगर आप सेम ही एक्शन ग्रुप पे मल्टीपल चीजों को भी ऐड कर दोगे तो वो साइमल्टेनियसली आपका जो भी चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी है वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। हम लोग को यहाँ से ऐड एक्शन ना करके हमें यहाँ से ऐड एक्शन ग्रुप पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ से आप एक्शन नेम दे दो टेराफॉर्म। पहले मैं क्या करूं, अप्रूवल पहले मैं अप्रूवल दूंगा। यहाँ पे मैनुअल अप्रूवल आपको क्लिक करना है, बाकी सबको फिलहाल एज इट इज रखो। मैं आगे चल के इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। ओके, यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है। तो अभी क्या हो रहा है, ये वाला सेक्शन हमारा प्लान को इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद ये वाले सेक्शन पे आकर के हमें मैनुअली अप्रूवल प्रोवाइड करना है। जब आप अप्रूवल प्रोवाइड कर दो तो यहाँ से एक और एक्शन ग्रुप आप ऐड करो। ये किस लिए करना है हमें ऐड, ताकि अप्रूवल के बाद हमारा जो स्क्रिप्ट है वो डिप्लॉय हो सके ऑन आवर AWS अकाउंट्स। यहाँ पे हमें करना है टेराफॉर्म अप्लाई। एक्शन प्रोवाइडर पे क्या करना है, हमें कोड बिल्ड को ऐड करना है। इनपुट आर्टिफैक्ट आप सोर्स आर्टिफैक्ट दे दो, क्योंकि ये टेराफॉर्म स्क्रिप्ट है, हम लोग डायरेक्ट गिटहब से कोड को उठाएंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें बिल्ड फेज से प्रोड्यूस किए हुए आर्टिफैक्ट को उठाने का। ओके, प्रोजेक्ट नेम पे हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि पुराना वाला जो प्रोजेक्ट था ना दोस्तों, आपको याद होगा, वहां से हम लोग टेराफॉर्म प्लान कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट से हमें क्या करना है, टेराफॉर्म अप्लाई, तो इसे हम लोग नाम देंगे अप्लाई का। अप्लाई करना है आपको, यहाँ से डिस्क्रिप्शन पे क्लिक, आप कुछ भी डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। मैनेज्ड इमेज में हम फिर से हैसीकॉर्प का ही देंगे, टेराफॉर्म का इमेज। अदर रजिस्ट्री पे आप क्लिक करो, यहाँ से आप डालो हैसीकॉर्प टेराफॉर्म, और यहाँ से एग्जिस्टिंग सर्विस रोल को यूज करो, क्योंकि एग्जिस्टिंग सर्विस रोल में हमने ऑलरेडी VPC का एक्सेस दे रखा है। ओके, इंसर्ट बिल्ड कमांड पे आओ, आप स्विच टू एडिटर करो। यहाँ से जब आप फेजेस के अंदर जाओगे, जो बिल्ड है, बिल्ड के अंदर आप यहाँ से कमांड डाल सकते हो। कमांड पे क्या क्या कमांड देना होगा हमें, पहला कमांड ऑलवेज होगा टेराफॉर्म init, सेकेंड कमांड होगा हमारा टेराफॉर्म -- ऑटो अप्रूव। ओके, सॉरी टेराफॉर्म अप्लाई। यहां से आप नीचे आ जाओ, बाकी सबको एज इट इज रहने दो, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कोड पाइपलाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी था ऑलरेडी ये हम लोगों ने ऐड कर दिया है कोड बिल्ड, जस्ट क्लिक ऑन डन। उसके बाद जब ये हो जाए तो आपको यहाँ से डन पे क्लिक करना है, देन सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ क्या क्या हमने ऐड कर दिया हमारे बिल्ड फेज पे। पहला फेज जो बिल्ड है ये होगा एक्चुअली प्लान, यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान होगा। देन हम लोग मैनुअली अप्रूवल प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग उसे अप्लाई करेंगे। आप ऊपर आ जाइए, यहाँ से क्लिक कीजिए सेव पे। तो हमने अपने पाइपलाइन को सेव कर लिया है। अब हम लोग अपने पाइपलाइन को स्टार्ट करेंगे, फिर से इसे रन करते हैं और देखते हैं कि इस बार हम लोग इसे अप्लाई कर पाते हैं, यानी रिलीज कीजिए आप इसे, ऊपर आ जाइए। ठीक है, ये सोर्स अभी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बिल्ड अभी एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके डिटेल को नहीं, जब ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा बिल्ड स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपको इसे देखना चाहते हो, डिटेल पे क्लिक करो, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। आप यहाँ से
यहाँ पे जो भी स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं आप उसे देख सकते हो। ओके, तो हमारे सारे के सारे फेजेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, हमारा बिल्ड फेज भी एग्जीक्यूट हो चुका है। इस बिल्ड फेज में क्या हो रहा था, हम प्लान कर रहे थे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारी प्लानिंग्स हो चुके हैं। 7 टू ऐड। अब आप आओ कोड पाइपलाइन पे। यहाँ पे आप जैसे आओ, यहाँ पे एक बार आप इसे रिफ्रेश कर लो। ओके, ये अभी भी डिटेल ये अभी भी शो ही कर रहा है कि ये रन कर रहा है। ओके, ओके, ये यहाँ पे जब सक्सीडेड आ गया तो अभी ये क्या वेट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो इसने अप्लाई को अभी तक रन नहीं करा है, अभी तक टेराफॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। बिफोर दैट क्या करना है, हमें यहाँ से रिव्यू करना है। ये क्या कर रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल, आपको यहाँ से मैनुअली अप्रूवल प्रोवाइड करना है। ये क्या हो गया, अप्रूव्ड। आप चाहो तो यहाँ से रिजेक्ट भी करो। आप क्या करोगे, कोड बिल में जाओ, आपने देखा कि ओके भैया ये प्लान सही नहीं है, मुझे कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, तो आप यहाँ से कोड पाइपलाइन से आके इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। रीजन यहाँ पे लिख दो, रिजेक्ट कर दो। बट मुझे क्या करना है, मुझे लगा सब कुछ सही है, तो चलिए मैं यहाँ से इसे अप्रूव कर देता हूँ। तो जैसे मैं अप्रूव करेंगे ये करूंगा, ये क्या करेगा, ये वाला कोड बिल अब रन होगा, ये जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करा था, और ये क्या करेगा, हमारे कोड को डायरेक्टली डिप्लॉय कर देगा ऑन आवर AWS अकाउंट। तो ये इन डिटेल्स ये इन प्रोग्रेस में आ चुका है। आप यहाँ से डिटेल्स को न्यू लिंक टैब में ओपन कर लो। चलिए, ये हमारा टैब ओपन हो चुका है, ये हमारा फेज डिटेल है। तब तक हम लोग योर VPC पे आते हैं। देखिए ये अभी इसने क्या करा, ठीक है, अभी प्री बिल्ड फेज पे है। देखिए हमारा अभी एक VPC इसने क्रिएट करा है। इसके पहले भी मैंने, आपको याद होगा, मैंने VPC क्रिएट करके दिया था, तो इसके पहले 2 VPC ऑलरेडी क्रिएट हो गया था, अभी बस एक ही क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसने क्या करा, इसने इसे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे ये आपको VPC का ID क्या है, C1C1, ये वाला VPC इसने अभी क्रिएट करा। ओके, तो अभी क्या है ना दोस्तों कि चलिए हमारा पाइपलाइन तो क्रिएट हो गया, हम लोग अपना कोड यहाँ से पुश कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली कोड पाइपलाइन क्या कर रहा है, उसे डिप्लॉय कर रहा है बाय यूजिंग दिस पाइपलाइन। ओके, यहाँ पे एक इशू है, वो इशू क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपको क्या करना है, फिर से मैं इसे एक बार और रन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 VPC आपको दिख रहे हैं, एक बार और इसे रन करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस पाइपलाइन में इशू क्या है, देन उसे हम लोग ट्रबल शूट करेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी प्लान सक्सेसफुल हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, अभी अप्रूवल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, इट विल आस्क फॉर अप्रूवल। यहाँ से आप रिव्यू करो। चलो मैं इसे अप्रूव दे देता हूँ, अप्रूव। और ये क्या करेगा, हमारे VPC को यहाँ से डिप्लॉय करेगा। ओके, तो हमारा जो अप्लाई है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आकर के पहले अपने VPC पे देखते हैं। यहाँ से हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे और दोस्तों आप लोग देख लो इसने क्या किया, इसने एक न्यू VPC क्रिएट कर दिया है। टेराफॉर्म का ऐसा तो नेचर नहीं होता है, ऐसा बिहेवियर नहीं होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भाई आप एक रिसोर्स डिप्लॉय करो, फिर दोबारा स्क्रिप्ट को रन करो और फिर से वो न्यू रिसोर्स को डिप्लॉय कर दे, ऐसा नहीं है। टेराफॉर्म का काम क्या होता है कि जब आप ऑलरेडी एक रिसोर्स को डिप्लॉय कर देते हो तो वो दोबारा वो रिसोर्स क्रिएट नहीं करता है, फिर से उसे क्रिएट नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके रिसोर्स को दोबारा क्रिएट कर रहा है। तो इस पाइपलाइन में कुछ तो इशू है। इशू क्या है कि ये जो कंटेनर है, आपको याद होगा, यहाँ पे इसने बैकएंड को इनिशियलाइज करा, इसने आपके रिसोर्सेज को डिप्लॉय करा। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो कंटेनर रन हो रहा होता है ना, ये कंटेनर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। कोड बिल्ड क्या करेगा, उस कंटेनर को टर्मिनेट कर देगा। तो आपका जो भी आपका जो भी स्टेट फाइल TF स्टेट जो जनरेट हुआ होगा वो इस पर्टिकुलर सर्वर पे होगा जहां पे ये कमांड्स रन हो रहे हैं। जब ये सर्वर टर्मिनेट हो जाता है तो सर्वर के साथ साथ आपका TF स्टेट भी तो टर्मिनेट हो गया ना। तो सिंस आपके पास TF स्टेट फाइल है ही नहीं, उस रीजन से ये जो कोड पाइपलाइन है, ये आप जितनी बार ये पाइपलाइन रन कर रहा है उतनी बार ये न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट करते जा रहा है। बिकॉज योर टेराफॉर्म डजंट नो कि आपने ये रिसोर्सेज ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे TF स्टेट फाइल है ही नहीं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, हम लोग बैकएंड जो इनिशियलाइज करेंगे, हम लोग जो TF स्टेट फाइल जो रखेंगे वो अपने लोकल सर्वर पे नहीं रखेंगे, वो हम लोग रखेंगे अपने S3 बकेट पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे जहां पे अपने TF स्टेट को रखा करेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब कोड बिल्ड जब भी रन करेगा तो ये जो TF स्टेट यूज करेगा वो S3 बकेट का यूज करेगा।
ठीक है ना, वो S3 बकेट का यूज करेगा, ना कि इस सर्वर पे जो TF स्टेट प्रेजेंट है उसको। तो जब वो S3 बकेट का TF स्टेट यूज करेगा तो वो तो कभी टर्मिनेट हुआ ही नहीं। तो उस रीजन से जब गोडविल फिर उस TF स्टेट को यूज करेगा तो फिर आपके रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने से पहले वो उसे कंपेयर करेगा TF स्टेट के साथ जो कि अवेलेबल है S3 बकेट पे, जो कि टर्मिनेट नहीं हो सकता है। ओके, एंड देन इट्स गोइंग टू डिप्लॉय योर रिसोर्सेज। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं अपने बैकएंड को। तो उससे पहले चलिए हम लोग एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं, S3 बकेट, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको S3 पे क्लिक करना है, यहां से आपको क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। यहां चलिए मैं नाम दे देता हूं दी क्लाउड वर्ल्ड टेराफॉर्म। नीचे आ जाओ आप, सबको जो भी है एज इट इज रहने दो। वर्जनिंग आपको इनेबल करना है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप किसी ने गलती से TF स्टेट डिलीट भी कर दिया तो आपके पास उसका वर्जन अवेलेबल होगा। आपको बस यहाँ से क्रिएट बकेट क्लिक करना है और बेस्टियन पे आ जाना है जहां पे हमने अपना कोड लिखा था। यहाँ पे आपको अपना बैकएंड सेटअप करना है। बैकएंड कैसे सेटअप करते हैं, ये जो टेराफॉर्म का रिक्वायर्ड प्रोवाइडर है ना, इसके नीचे आपको एक और ब्लॉक यहाँ से ऐड करना होता है जिसे हम देते हैं बैकएंड। चलिए पहले उसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे देख लेते हैं, वहां से कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा S3 बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन है, इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और बेस्टियन पे जाते हैं। ओके, ये हो गया बेस्टियन बैकएंड S3। यहाँ पे आपको बकेट का नाम देना है जहां पे आप अपने बैकएंड को स्टोर करना चाहते हैं। क्या था ये, टेराफॉर्म। पाथ टू की इस बकेट के अंदर किस जगह पे आप अपने TF स्टेट को रखना चाहते हैं। तो इस बकेट के अंदर मैं रखूंगा, मैं चलिए TF स्टेट नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डालूंगा terraform.tf state। ओके, ये हमारे फाइल का नाम होगा। रीजन जो है ये ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग अपने रीजन को, US East 1। अब हम लोग अपने पहले इस कोड को पुश करते हैं, देन इसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिर से गिट ऐड करते हैं main.tf, यहाँ से फिर से हम लोग कमिट करते हैं एंड देन अगेन वी विल पुश। की मांगेगा तो मैं यहाँ की कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से दी क्लाउड वर्ल्ड की जस्ट इंटर करो आप, इंटर प्रेस इंटर। ये ऑटोमेटिकली पुश हो चुका है हमारा कोड। अब चलते हैं हम लोग अपने कोड पाइपलाइन में और अपने पाइपलाइन को देखते हैं। हमारा जो पाइपलाइन है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया है। चलिए, ये अभी हमारा टेराफॉर्म प्लान होगा, देन क्या होगा, मैनुअली अप्रूवल हमें प्रोवाइड करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये S3 बैकएंड को सेटअप कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि S3 बैकएंड को इनिशियलाइज कर रहा है या नहीं। तो यह तो अभी सबमिटेड फेज में ही है, तो थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा क्या है, हमारा जो बिल्ड है, ये कोड बिल्ड है, ये फेल हो चुका है। क्यों हो चुका है, तो चलिए हम लोग पहले आके इधर देख लेते हैं। बिल्ड लॉग्स पे आप आओ, यहां क्या दे रहा है, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड द बैकएंड S3 टेराफॉर्म विल ऑटोमेटिकली यूज। ठीक है, एरर एक्सेस डिनाइड। क्या इशू है यहाँ पे, एक्सेस डिनाइड। हमारा जो कोड बिल्ड है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है हमारे इस पर्टिकुलर बकेट को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए आइए फिर से हम लोग चलते हैं हमारे सर्विस रोल की ओर, और सर्विस रोल पे हमें S3 बकेट का ऐड करना होगा परमिशन। तो यहाँ से आप सर्विस रोल पे क्लिक करो, यहाँ से आप सिंपल सा इधर आओ, यहाँ से ऐड परमिशन पे आप क्लिक कर दो। यहाँ से S3 Amazon S3 फुल एक्सेस ऐड परमिशन, ये परमिशन ऐड हो गया। फिर से हम अपने पाइपलाइन को यहाँ से करते हैं ट्रिगर। ये अभी हमारा इन प्रोग्रेस में है। ओके, तो हमारा प्लान आप लोग देख सकते हो ये सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि इस बार हमने S3 बकेट को फुल एक्सेस प्रोवाइड करा था। तो इट इज एबल टू कॉन्फ़िगर योर S3 बैकएंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे अप्रूव करना है। यहां से VPC पे आते हैं, मैंने सारे पुराने VPCs को डिलीट कर दिया है। अभी हमारा टेराफॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो हम लोग चलिए बिल्ड लॉग्स देखते हैं। हमारा टेराफॉर्म जो बैकएंड है वो इनिशियलाइज हो चुका है
and now this code build is using our bucket whatever we have created to store our Terraform state file. ओके, यहाँ पे आप नीचे आओ, आप लोग देख सकते हो, आप यहाँ पे इसने क्रिएट कर लिया। ओके, VPC यहाँ से रिफ्रेश करो, VPC क्रिएट कर लिया है। चलिए फिर से हम लोग अपने पाइपलाइन को दोबारा ट्रिगर करते हैं टू टेस्ट कि ये सेकेंड टाइम पे भी रन होने से ये न्यू VPC क्रिएट कर रहा है या फिर ये हमें मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि नो चेंजेस हैज बीन डन इन योर टेराफॉर्म स्क्रिप्ट। ओके, यही होता है ना, जब आप किसी भी स्क्रिप्ट को एक बार डिप्लॉय कर दो AWS पे और जब दोबारा फिर से डिप्लॉय करो तो वह क्या कहता है कि कोई भी चेंजेस उसे नहीं मिला, इसलिए वो डिप्लॉय नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पे हमें आउटपुट में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पाइपलाइन को दोबारा से ट्रिगर करते हैं। यहाँ पे आइए, सिलेक्ट कीजिए पाइपलाइन को, यहाँ से रिलीज चेंजेस भी कीजिए, रिलीज कीजिए इसे। ओके, हमने अभी अपने टेराफॉर्म स्क्रिप्ट पे कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। इट मींस इट शुड नॉट डिप्लॉय एनी न्यू VPC इन आवर AWS अकाउंट। ओके, तो अभी हमारा बिल्ड फेज रन हो रहा है। ओके, तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। लेट्स अप्रूव इट। ओके, तो हमारा जो डिप्लॉय स्टेज है, जो अप्लाई स्टेज है, उससे हम लोग चेक कर लेते हैं, इसके लॉग्स को चेक करते हैं कि आखिरकार क्या मैसेज ये फिलहाल हमें दे रहा है। ओके, फेज डिटेल्स पे आते हैं। चलिए, ये तो फिलहाल अभी क्यू ही है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो पाइपलाइन है वो सक्सीडेड हो चुका है, बिल्ड स्टेज भी सक्सीडेड हो चुका है। अब आइए देखते हैं कि ये इसने डिप्लॉय करा या नहीं। तो इसने कुछ भी डिप्लॉय नहीं किया। आप लोग क्या देख सकते हो, नो चेंजेस योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। मींस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसने न्यू VPC डिप्लॉय नहीं किया है। मींस अभी हमारा जो पाइपलाइन वो परफेक्टली काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हमारे TF स्टेट को बैकएंड में स्ट्रीम में स्टोर कर रहा है और उस बैकएंड से मैच कर रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। डिपेंड्स ऑन दैट ये हमारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहा है। सो दिस इज द एग्जैक्ट पाइपलाइन जिसे कि आप रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो। इवन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो अगर आपसे वो आइडिया मांगते हैं कि भाई हमें अपना टेराफॉर्म कैसे रन करना चाहिए, तो आप उसे ये आइडिया भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने अपना ये आर्किटेक्चर ऑलरेडी बना लिया है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने TF स्टेट को S3 बकेट में स्टोर करके उससे अपने पाइपलाइन को ट्रिगर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग तो बस अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज अब हमें डिस्ट्रॉय करना है तो क्या करेंगे। क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय अपने कोड बिल्ड में इस प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जब आप यहाँ पे एक बार अप्लाई कर दो और उसका नेक्स्ट स्टेज अगर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हो तो आपके पाइपलाइन को सक्सीड होने के लिए हमें टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय वाला भी बिल्ड फेज रन करना होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप एक बार डिप्लॉय कर दो तो कर दो, जब प्रोडक्शन में आप जाते हो ना तो वहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार डिप्लॉय हो गया तो हो गया। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उसे डिस्ट्रॉय कर दो। फिर भी इन केस, तो इस रीजन से हम लोग अपने डिप्लॉयमेंट वाले पाइपलाइन पे, जिस पाइपलाइन के थ्रू अपने रिसोर्सेज को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, वहां पे डिस्ट्रॉय को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज इन फ्यूचर किसी रीजन से हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ा, तो हमें एक पाइपलाइन तो चाहिए ना कि जो कि हमारे टेराफॉर्म रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज AWS पे हैं, वो सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसके लिए हम लोग एक और पाइपलाइन बनाएंगे जो कि यूज होगा एज ए डिस्ट्रॉय, जैसे कि हम लोग डिस्ट्रॉय के पर्पज से यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। इस बार मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीजें। ओके, यहां से हम लोग लिखते हैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, एग्जिस्टिंग रोल ही हम लोग यूज करेंगे। ओके, टेराफॉर्म फीचर, ओके, एग्जिस्टिंग रोल हम लोग यूज करेंगे। एडवांस सेटिंग्स में आपको जाना है, ये जो भी है सब कुछ जो है जैसा है वैसे ही आप रहने दो। आप इसे डिफॉल्ट लोकेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट करो, सोर्स प्रोवाइडर क्या होगा हमारा, गिटहब वर्जन 2। ठीक है, हम लोगों ने कनेक्शन एक क्रिएट करा था, आई थिंक फीचर कनेक्शन था हमारा। आपको यहां से रिपोजिटरी नेम उठाना है। रिपोजिटरी नेम क्या होगा, टेराफॉर्म AWS VPC, सॉरी यहाँ पे एक आर होगा। ओके, ब्रांच नेम होगा हमारा ID 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट द पाइपलाइन ऑन सोर्स कोड चेंज। दोस्तों, ये पाइपलाइन है टू डिस्ट्रॉय योर टेराफॉर्म रिसोर्सेज। तो हम लोग ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अदरवाइज जब भी कुछ डेवलपमेंट करना होगा, लेट सपोज हमारे स्क्रिप्ट डेवलपर जो है उन्होंने कुछ डेवलप किया और उसने इस पर्टिकुलर ब्रांच में पुश किया, तो उस सिचुएशन में हमारा अप्लाई वाला
पाइपलाइन है वो रन होना चाहिए, ना कि ये वाला पाइपलाइन। इस पाइपलाइन को हम लोग रखेंगे कि जब भी जरूरत पड़े डिस्ट्रॉय करने का तो इसे हम लोग मैनुअली ट्रिगर करें, ना कि ऑटोमेटेड वे में। तो इसे हम लोग इसे ऐसे ही हटा देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। बिल्ड फेज पे हम लोग AWS कोड बिल्ड ऐड करेंगे। यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट फिर से बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का नाम हम लोग देंगे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। यहाँ से आप लोग नीचे आ जाओ। कस्टम इमेज हमारा क्या होगा, लिनक्स मशीन पे हैसिक और टेराफॉर्म। यहाँ से भी एग्जिस्टिंग सर्विस रोल हम लोग यूज करेंगे, ये वाला रोल जो हमने पहले क्रिएट करा था। बाकी सारे चीजों को आप एज इट इज रहने दो। बस यहाँ से इंसर्ट बिल्ड कमांड्स पे आ जाओ और यहाँ पे बिल्ड कमांड में आपको क्या करना है, याद रखना आपको ऑलवेज init करना होगा, बिकॉज मैंने क्या कहा था, ये न्यू सर्वर क्रिएट करता है बैकएंड में, न्यू कंटेनर क्रिएट करता है। तो ऑलवेज इसे पहले init करना होगा, उसके बाद जाकर के हम इसे करेंगे डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय ऑटो अप्रूव। ओके, हमें CloudWatch लॉग्स चाहिए। देन कंटिन्यू टू कोड पाइपलाइन। ओके, कंटिन्यू टू कोड पाइपलाइन। तो हमारा ये पाइपलाइन इधर से ऐड हो गया है। स्किप डिप्लॉय स्टेज करेंगे हम लोग, यहाँ से इसे स्किप मारेंगे, नीचे आइए और यहाँ से क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो सिंस ये पहली बार में एग्जीक्यूट होने लगा, मैं इसे करूँगा स्टॉप। आई थिंक ये ऑलरेडी रन हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। तो चलिए यहाँ से देख ही लेते हैं हम लोग ये क्या करेगा आपको। बिल्ड लॉग्स हम लोग देखते हैं, फेस डिटेल देखते हैं, ये क्या करेगा, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड को रन करेगा। अभी हमारा क्या है, VPC क्रिएटेड है इधर। ओके, ये क्या करेगा, इधर से डिस्ट्रॉय करेगा। इधर से प्री बिल्ड भी आ गया। आइए हम लोग बिल्ड लॉग्स देख लेते हैं। ये रहा बिल्ड लॉग्स। यहाँ क्या किया इसने, पहले इनिशियलाइज किया S3 बैकेट को, और उसके बाद इसने जैसे ही डिस्ट्रॉय कमांड रन करा, ये कंप्लीट प्लान हुआ और ये क्या दिखा रहा है, 7 टू डिस्ट्रॉय। और फाइनली इसने 7 डिस्ट्रॉयड कंप्लीट कर दिया। अब आइए अपने VPC पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा जो रिसोर्स था वो यहाँ से गायब हो चुका है। मीन्स हमारा जो भी हमने रिसोर्स डिस्ट्रॉय करा था, जो भी रिसोर्सेज हमने क्रिएट करा था, वो सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से रियल वर्ल्ड में आपके पाइपलाइंस को बनाया जाता है। आई होप कि आपको ये पाइपलाइन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो मैक्सिमम शेयर कीजिए जहां भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।